अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। के साथ डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 और उसका नेम है द सेल। तो इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। उसमें क्वेश्चन नंबर ए को सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और फर्स्ट वन वाला हमारा है द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन। तो फर्स्ट वाले का करेक्ट ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड है हमारा द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला लिपिड। थर्ड वन है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो थर्ड वाले ऑप्शन का हमारा करेक्ट आंसर है ए वाला आरएनए एंड प्रोटीन। फोर्थ वन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो फोर्थ वन का हमारा करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन प्रोटीन सिंथेसिस। फिफ्थ वन है विच सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन। तो फिफ्थ वन वाले का करेक्ट आंसर है सी वाला गोल्जी ऑपरेटर। सिक्स्थ वन है विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल। तो सिक्स वाले का करेक्ट आंसर है लाइसोसोम। सेवंथ वाला हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग सेल शेप। तो सेवन वाले का करेक्ट आंसर है हमारे पास ए वाला ऑप्शन साइटोस्केलेटन। एट वाला ऑप्शन है which specialized region of the nucleus is responsible for ribosome assembly। तो 8 वाले का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन न्यूक्लियोलस। 9 वाला है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। तो 9 वाले का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन प्रोटीन सिंथेसिस। स्टूडेंट, आपका जो 9 वाला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर। तो इसका करेक्ट आंसर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बल्कि इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि न्यूक्लियर जी के अंदर पोर्स है, पोर्स के अंदर चैनल्स बने होते हैं, तो इस वजह से इसका जो मेन फंक्शन है वो है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 10 वाला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला सेंट्रियोल। 11 वाला हमारा क्वेश्चन है विच सब सेलुलर ऑर्गेनेली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। 12 वाला हमारा क्वेश्चन है इन अ मल्टी सेलुलर प्लांट विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला मेसोफिल सेल। क्योंकि मेसोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज बनता है। 13 वाला है विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कौन सी है। तो 13 का राइट आंसर है सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और लास्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 14 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो उसकी सरफेस को रफ अपीयरेंस देते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स होती है, सो दैट वो स्मूथ अपीयरेंस शो करती है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर बी राइट अ शॉर्ट आंसर। तो हम अपने शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट वन है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर जो है वो है पेज नंबर 44 पे। लेट्स सी। जी स्टूडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर पेज नंबर 44 पे है जो ब्रैकेट में है। सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन ये है कि सेल्स जो है इनके थिन और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होते हैं अराउंड द साइटोप्लाज्म। ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि अलाउ करती है कुछ मॉलिक्यूल को कि वो इसके अक्रॉस गुजर जाएं, और कुछ को ये ब्लॉक करती है बहुत से मॉलिक्यूल को। इस तरह से इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये एज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है। कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करती है कि वो गुजर जाएं, और कुछ जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है कि वो इस मेम्ब्रेन से ना गुजरें। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट की रोल डज द गोल्जी ऑपरेटर्स प्ले इन द यूकैरियोटिक सेल। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 48 पे है।
जी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर ये है कि गोल्गी apparatus मॉडिफाई करती है प्रोटीन को जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आते हैं और उन प्रोटीन को मॉडिफाई करने के बाद उनको पैक करती है स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स में जिनको गोल्गी वेसिकल्स कहते हैं और देन वो सैक्स जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्सटीरियरली यानी कि सेल के बाहर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। तो ये मेन फंक्शन है जो गोल्गी apparatus जो है वो परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डू लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू द सेल्स फंक्शनिंग। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 49 पे है। लेट्स सी। जी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है कि सेल्स इनगल्फ जो करते हैं फूड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। तो लाइसोसोम उन फूड वैक्यूल्स के साथ फ्यूज होता है क्योंकि लाइसोसोम बेसिकली एंजाइम रिलीज करता है, उस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होता है एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम जो उसके एंजाइम है जो लाइसोसोम इंक्रीज करता है वो एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करवाते हैं फूड की, जो कि उस वैक्यूल के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं और लाइसोसोम्स के पास जो है वो इसके अलावा भी एंजाइम्स होते हैं फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट, जो सेल के अंदर वेस्ट होता है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो एक तो ये मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये सेल के अंदर क्या फंक्शनिंग कर रहा है, एक तो ये फंक्शनिंग कर रहा है कि जो फूड सेल जो फूड मटेरियल को इंगल्फ करता है ये उस फूड मटेरियल के ऊपर एंजाइम रिलीज करता है और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करवाता है। सेकेंड वन, ये सेल्स के अंदर जो वेस्ट अक्यूमुलेट होता रहता है उसकी ब्रेक डाउन करवाता है और इनगल्फ करता है कुछ डैमेज ऑर्गेनेलिस को, जो कि डैमेज ऑर्गेनेलिस टूट जाती हैं उनको इनगल्फ कर लेता है और लाइसोसोम कुछ मॉलिक्यूल को स्टोर भी करता है उनको बाद में इस्तेमाल करने के लिए। तो बेसिकली ये सेल के अंदर लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट 4 वाला, विच ऑर्गेनेली डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड ब्रेक डाउन लिपिड्स। तो इसका आंसर है कि कौन सी ऑर्गेनेली है, तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पेज नंबर 48 पे ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इसका आंसर पेज नंबर 48 पे है। जी स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते, स्मूथ अपीयरेंस शो करती है, इन्वॉल्व होती है ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसपोर्ट करवाती है मटेरियल्स को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। इसके अलावा ये जितने भी डिटॉक्सिफाई करती है नुकसानदेह केमिकल्स को, हार्मफुल केमिकल्स को जो कि सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व होती है और कंट्रैक्शन के प्रोसेस में। तो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टूडेंट 6 वाला क्वेश्चन है हाउ डू द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम वैक्यूल इन एनिमल सेल। तो इसका आंसर है पेज नंबर 51 पे। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा एनिमल सेल जो है They have many small temporary vacuoles. एनिमल सेल में छोटे छोटे टेम्परेरी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो कि वाटर और फूड सब्सटेंस पर कंटेन होते हैं, उनके अंदर वाटर स्टोर होता है और फूड सब्सटेंस स्टोर होते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखा जाए प्लांट सेल का वैक्यूल तो वो एक सिंगल और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और वो बनता है छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स की फ्यूजन की वजह से। तो बेसिकली ये डिफरेंस है कि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल सिंगल और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड हैपन इफ लाइसोसोमल एंजाइम स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली। जी स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि अगर लाइसोसोमल एंजाइम अपना वर्क करना प्रॉपर्ली स्टॉप कर दे तो क्या होगा। तो इसका मतलब कि अगर लाइसोसोमल एंजाइम अपनी वर्किंग जो है वो स्टॉप कर दे तो सेल वुड एक्यूमुलेट वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इसका काम है वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिटॉक्सिफाई करना, उसकी ब्रेक डाउन करना हार्मफुल केमिकल्स की। तो क्या होगा अगर ये ऑर्गेनेली जो लाइसोसोम है ये सेल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी अगर अच्छे तरीके से, तो क्या होगा कि सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और वो डैमेज करेगा सेलुलर कंपोनेंट्स को, जिसका ये जो है वो रिजल्ट निकलेगा कि सेल डिसफंक्शन हो जाएंगे और पोटेंशियली उनकी सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट हमारा 8 वाला क्वेश्चन है व्हाई आर द क्रिस्टी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 49 पे है।
तो क्रिस्टी क्यों इम्पोर्टेंट है? जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, बट इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर इसके डायग्राम में ये इनफोल्डिंग्स भी नजर आ रही हैं। इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टा कहते हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है? इस वजह से इम्पोर्टेंट होती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करवाती है रेस्पिरेशन के लिए। दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिस्टी। और ये इनर फ्लूइड जो है वो जेली लाइक मटेरियल होता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो है ये इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ तक बनेगा कि क्रिस्टल जो है वो इस वजह से इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये उनके अंदर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि रेस्पिरेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड? तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 45 पे है। लेट्स सी। जी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो कंटेन करता है फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। ये बेसिकली कंपोज्ड हुआ होता है डीएनए और प्रोटीन्स, बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके। जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो यही क्रोमैटिन कंडेंस फॉर्म में आ जाता है और एक थिक शेप जो है वो इसकी बन जाती है जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो इस वजह से क्रोमैटिन और क्रोमोसोम जो है वो आपस में रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल्स? तो वो होते हैं बेसिकली नर्व सेल जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नर्व सिग्नल्स को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मेसोफिल सेल्स डू इन प्लांट लीव्स? तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 54 पे है। मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ग्रीन सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं पत्तों के अंदर और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इनके पास जो है लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके क्लोरोप्लास्ट के पास जो है ये कि ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल अपने पास रखते हैं और ये नेसेसरी होता है कि ये लाइट एनर्जी को कैप्चर कर सके। इसके अलावा मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं? देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन लीव्स इज सूटेबल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एक तो मेसोफिल सेल्स की शेप और अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है लीव्स के अंदर कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो बेसिकली मेसोफिल सेल्स का फंक्शन क्या है पत्ते के अंदर कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म करना है क्योंकि उनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिफाइन अ स्टेम सेल? जी तो स्टेम सेल हमारे पास ऐसे अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल जो है वो बनाते हैं और इस टाइप के सेल को कहा जाता है स्टेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द केमिकल कंपाउंड दैट मेक अप सेल मेम्ब्रेन, फंगल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, राइबोसोम एंड क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर मैं आपको स्क्रीन पे शो करवाती हूँ। जी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर ये है सेल मेम्ब्रेन जिस केमिकल कंपाउंड से मिलके बनती है वो है प्रोटीन एंड लिपिड्स और स्मॉल अमाउंट में स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स। फंगल सेल वॉल काइटिन से मिलके बनती है, प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनती है, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से, राइबोसोम